हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। दोस्तों, हम लोग मैथ टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे। पहला टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम के अंतर्गत कल की क्लास में मैंने पढ़ाया आपको और आपने पढ़ा कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें और गुणनखंडों की संख्याओं का योग कैसे निकालें। आज की क्लास में आप विभाजिता के नियम पर आधारित प्रश्न करेंगे। उसमें आपको कौन सा नंबर या कोई भी संख्या किससे कटेगी उसके आपको नियम बताएंगे और साथ साथ में आपको उसके क्वेश्चन भी कराते चलेंगे। तो विभाजिता के नियम में पहला क्वेश्चन है 4 के विभाजिता का नियम। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज अपनी मैथ की शानदार क्लास। आ जाइए, पहला क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। पहला ऑप्शन है 3,56,426, दूसरा ऑप्शन है 8,86,342, तीसरा ऑप्शन है 3,78,644 और चौथा ऑप्शन है 3,73,486। तो इनमें से चारों संख्याओं में से देखकर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। तो आपको विभाजित का मतलब होता है कि जैसे 4 से कुछ है ना, तो 4 से इन सभी में से कोई ऐसी संख्या होगी पूरा कट जाएगी, शेषफल नहीं बचेगा। विभाजित होने का मतलब है कि पूरा कट जाए, शेषफल वहां पे ना बचे। तो आपको सभी में भाग करोगे तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए आपको 4 की डिजिबिलिटी का रूल सीखना चाहिए कि हम देखकर ही बता दें कि कोई संख्या 4 से कैसे कटेगी। आ जाओ, तो अब आप यहाँ पे नोट पॉइंट डाल के लिखना कि 4 से डिजिबिलिटी विभाजिता का नियम क्या है। 4 से विभाजिता का नियम डेफिनेशन मैं लिख लूं, उसके बाद फिर वीडियो करता हूं। अभी वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए सर, परिभाषा मैंने लिख ली। परिभाषा के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सीखोगे। देखो, 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि कितना भी बड़ा अंक दिए गए हैं, दी गई संख्या के आखिरी के 2 अंक, जैसे आपके सामने ये 4 अंक लिखे थे, उनके आखिरी के कौन से इकाई और दहाई के अंक, जैसे इसके 2 अंक, लास्ट के सभी के लास्ट के 2 अंक हम देखते हैं। अगर वो 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। तो परिभाषा में आपको यही दिखाया गया है कि दी गई संख्या के आखिरी 2 अंक यदि 4 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो देखिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पहला ऑप्शन था 3,56,426, तो इसमें आखिरी के 2 अंक 26 4 से कटता है। क्या 26 4 की टेबल में आता है, 4 की पहाड़ा में आता है? नहीं आता ना। ये संख्या भी 4 से पूरी नहीं कटेगी। जैसे 42 4 के टेबल में आता है, 42 नहीं आता। 4 धाम 40 होता है, फिर 11 चौके 44 हो जाता, नहीं आता। यहाँ पे 44 44 है, 11 चौके 44 होता है। आप 4 से भाग करते तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 कट गए, यानी ये वाला कट रहा। लास्ट में यहाँ 86 है, ये भी किसी 4 से नहीं कटता। तो अब आप समझ गए होंगे कि 4 से विभाजिता का नियम पूछेगा, यह पूछेगा कि कोई संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। आप उसके पीछे के 2 अंक, इकाई के अंक और दहाई के अंक को देख लेना। यदि वह 4 से कट रहा होगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, अन्यथा वह संख्या 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? सी वाला है कि 3,78,644 ही 4 से कटेगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और है, इसके करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या 2,85,300 कुछ है 300x2 है लिखा है, मतलब इसको आप ऐसा पढ़ सकते हो 2853x2 ये 6 अंकीय संख्या है जो 4 से क्या है विभाज्य है, 4 से क्या है विभाज्य है। तो x के स्थान पे इन ऑप्शनों में से कौन सी संख्या हम रख सकते हैं। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, आगे संख्या क्या लिखी गई उससे भूल जाओ, लास्ट के 2 अंक पकड़ो। किसका, कौन कौन से अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक पकड़ लो भैया। तो 4 का विभाजिता का नियम कहता है कि पीछे के 2 अंक 4 से कटने चाहिए थे। अब आप ऑप्शन से देखो, अगर यहाँ आप 0 रखोगे तो 0 2 बनेगा, 0 और 2 बनेगा, तो क्या वह 4 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, नहीं कट सकता। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 4 रखो, पीछे से हम रखे 4 रखे तो 42 बन गया, 42 भी 4 से नहीं कटता है। 2 रखेंगे यहाँ पे यक्स के स्थान पे तो 22 बन जाएगा, 22 भी 4 से नहीं कटता है। अगर हम यहाँ पे यक्स के स्थान पे 1 रखें तो हमारी पूरी संख्या ऐसी बन जाएगी 1 2। तो लास्ट के 2 अंक क्या आ रहा है 12, और 12 क्या होता है 4 से कट जाता है। तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x बराबर हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, x बराबर क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी संख्या क्या होगी कट जाएगी। समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन है, कहा यदि संख्या 5,64,208 यक्स है, 208 यक्स है, 4 से विभाज्य है तो यक्स का मान बताएं। अब फिर वही काम कि 4 से विभाजिता का नियम है, पीछे के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, कौन कौन से, इकाई और दहाई के अंक। तो सुनो भैया, अब आपको इधर उधर नहीं भटकना, ऑप्शन से ही देखना रहता है कि ऑप्शन बताओ यक्स के स्थान पे हम ऐसी कौन सी संख्या रखते जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी क्या हो 4 से कट जाए। जैसे आप 1 रखोगे, पहले तो आप विषम को ऑप्शन से ही हटा दो, क्योंकि 4 से विभाजिता के नियम में उसका इकाई का अंक विषम नहीं हो सकता, इकाई का अंक विषम नहीं हो सकता, यानी 1 और 4 तो होगा, 3 तो होगा ही नहीं, 1 और 3 तो होगा ही नहीं, बचा आपका 2 और 4। अगर आप यहाँ यक्स के स्थान पे 2 रख दो तो 82, क्या 82 4 से कटता है, काट के आप देख सकते हो, 4 दूनी 8, 2 शेष बच गया। अब आप क्या रखोगे 4, तो 84 बन गया, 84 क्या होता है 4 से कट जाता है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, या आप जानते हो 21 चौके 84, तो जिसकी वजह से ऑप्शन कौन सा सही हो गया 4। तो ये था 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम है कि दी गई संख्या के लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट जा रहे हैं तो आप पूरी संख्या 4 से क्या होगी कट जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अब है किस पर 8 से कटने वाले का। देखो दिया गया संख्या 2853x2 8 से विभाज्य है, बता दिया गया कि पूरी संख्या 8 से कटने वाली है, लेकिन बीच में एक स्थान खाली है, वहां पे आपको संख्या रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन है आपके पास 0 1 2 3, तो आप यहाँ पे एक एक ऑप्शन रख के चेक करोगे तो आपको टाइम लगेगा। अभी आपने पढ़ा देखा कि कोई संख्या 4 से कब कटती है, तो उसके हम लास्ट के 2 अंक चेक कर लिए तो हमें पता चल जाता है कि वह संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही। इसी तरह से आप जब 8 से देखना है कि वह संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, और कट रही है तो बीच में अगर स्थान खाली है वहां पे कौन सा अंक रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको 8 के विभाजिता का नियम आना चाहिए। 8 के विभाजिता का नियम क्या है, 4 से ही संबंधित है। 4 में हम पीछे के 2 अंक देखते थे और 8 में पीछे के लास्ट के 3 अंक, यानी कौन कौन से, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक, ये तीनों अंक मिलाकर यदि 8 से कट जा रहे हैं तो वह पूरी संख्या क्या होगी 8 से कट जाएगी। इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब कि जैसे अगर हम कहें कि
124, 112, 120 ये सब संख्याएं क्या हैं, 3 अंकों की हो। जैसे 120 है, ये क्या होता है 8 से कट जाता है। ठीक है, तो ये इकाई का अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया, सैकड़ा, यानी 3 लास्ट के अंतिम के 3 अंक यदि 8 से कट जा रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। समझ गए? तो अब आपको प्रश्न में कहा था कि यह पूरा अंक 8 से कट रहा है, ये बता दिया। तो अब यक्ष का दहाई पे कौन सी संख्या आएगी जिसकी वजह से ये पूरा कट जाए। तो जैसे पीछे के हम 3 अंकों को ले लेते हैं, 3x और 2। अब अगर आप रख के चेक करो, यहां 0 रखोगे x के स्थान पे, तो ये 302 बनेगा। 302 बनेगा तो भाग करोगे तो 8 3 24, 6 30, 6 से बचा 62 बना, नहीं कटने वाला। तो अब आगे अगर आप 1 रखोगे तो 312 होता है, जो कि क्या है 8 से कट जाता है। 8 3 24, 24 7 21, 7 2 72 बना, 8 9 72। तो यानी कि यक्ष का मान हम क्या रख सकते हैं, 1 रख देंगे, जिसकी वजह से ये पूरी संख्या क्या होगी आपकी कट जाएगी। तो यक्ष का मान हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। अब आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 8 की विभाजिता का नियम कहता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से कट रहे हो तो पूरी संख्या 8 से क्या होती है, कट जाती है। ठीक है भैया, अब आगे और 2 क्वेश्चन इसके आपको कराने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आखिरी के 2 क्वेश्चन 8 से विभाजिता के नियम पर, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। 8 से विभाजिता के पूछा है कि 4 नंबर दिए गए, इनमें से कौन सी संख्या 8 से कट रही है, कौन सी संख्या 8 से कट रही है। तो आपको नियम पता है कि 8 से वही संख्या कटती है जिसके आखिरी के 3 अंक 8 से कटते हो। आखिरी के 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंक मिला के, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 अंकों से मिला के जो संख्या बनी होगी वो क्या होगी, 8 से कटेगी। जैसे 120 होता है, इसमें 3 अंक होते हैं। 100 और कौन सा हो सकता है, 112 हो सकता है, ये भी 3 अंक से। तो देखो लास्ट के सभी के 3 अंक पकड़ लो भैया, सभी के 3 अंक फटाफट ऑप्शन में चेक देखो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सभी में चेक करो। अब जैसे पहला ऑप्शन है 0 22 है, 0 0 22 है, ये 8 से भाग करोगे तो इसमें कटेगा नहीं, यानी ये भी क्या होगा 8 से नहीं कटेगा। आप भाग करके देख सकते हैं, पूरे में भाग करेंगे या लास्ट के 3 अंक में ही भाग करेंगे। 22 बन रहा है तो 22 8 से नहीं कटता है। यहां पे आ जाए 248 बन रहा है, लास्ट का 3 अंक। अब इसको अगर आप 8 से भाग करो तो 8 3 के 24, 8 1 8, यहां तो कट गया, यानी एक ऑप्शन तो ये है कटने वाला, एक ऑप्शन ये है कटने वाला। आगे अगर आपको चेक करना है देख लीजिए, यहां 0 5 2 यानी 52 बना, 8 के पहाड़ा में 52 नहीं आता, ये भी नहीं कटेगा। तीसरा है, चौथा ऑप्शन है 642, 642 को अगर आप 8 से काटो तो 8 28 64 तो कट गया, लेकिन फिर 2 क्या हो रहा, शेष बच जा रहा, जिसकी वजह से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। और कौन सा कट रहा है, बी वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह से आप इसके भी आप चेक कर सकते हो। पहले 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि 8 से चेक करना है तो उसका इकाई का अंक हमेशा सम संख्या ही रहेगा। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है इकाई के अंक, ये बिल्कुल नहीं कटने वाले, ये क्या होंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। इन दोनों ऑप्शन को हम पहले ही हटा दिए। और अब आपके बचे ए और बी ऑप्शन, इसको जरा चेक कर लीजिए। 3 यहाँ 624, यहाँ 514। अगर आप यहाँ 8 से भाग करो तो 8 छंगे 48,
3 51 होता, 3 शेष बचा 34 बना, नहीं कटने वाला। तो आप बिना सोचे ए को टिक कर सकते हो। तो ये था आपकी 8 से विभाजिता के नियम पर आधारित क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं 3 और 9 के नियम पर क्वेश्चन करवाते हैं आपको। चलिए दोस्तों आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहना। आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बना के दिया जा रहा है। भले से कि 2-2 3 क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे कंटेंट हैं जिस पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में। तो साथियों आप क्लास को शेयर भी करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए आ जाते हैं 3 से विभाजिता के नियम पर क्वेश्चन करने की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन लिखा, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है? 3217, 4540, 2841, 2845। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो अब आपको अगर नियम नहीं पता होगा तो आप सभी को चेक करना शुरू करोगे कि 3 से भाग करें, देखिए कौन सी कटेगी और कौन सी नहीं कटेगी। तो लेकिन अब आप आ जाइए हमारी क्लास में, आपको ऐसी शानदार ट्रिक बता दी जा रही है कि जिसकी वजह से आप इस क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करेंगे। देखो 3 से विभाजिता का नियम है। अब नियम नीचे पॉइंट वाइज इसीलिए मैं करा के लिखा देता हूँ, आप इसको नोट्स बना के लिखिएगा। उसके बाद वनडे एग्जाम वाले कोई किसी भी तरह का देते हैं, पेपर दे के आना और अपनी नोट्स खोल लेना, क्वेश्चन फंसा है कि नहीं फंसा है इसको देख लेना आप। इसकी गारंटी 100% आपके जो भी पढ़ाए जा रहे हैं क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब कहता है 3 से विभाजिता का नियम कि दी गई संख्या के सभी अंक का योग 3 का गुणज होगा तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। परिभाषा को समझाता हूं। जैसे पहला ऑप्शन दिखा है 3217, इसमें कितने अंक लिखे गए हैं? 4 अंक, 1 2 3 4 अंक। इन सभी अंकों को जोड़ लीजिए। अगर जोड़ 3 का गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे 3 का मल्टीपल 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, मतलब 3 के पहाड़ा में आते हो या 3 से कटने वाली संख्या मिले तो वह संख्या पूरी 3 से विभाज्य होगी। जैसे अब प्रश्न की तरफ शिफ्ट होते हैं। देखो जैसे कि ये 4 अंक थे, इनको हम जोड़ते हैं। 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13 आया। क्या 3 के पहाड़ा में 13 आता है? नहीं आता। तो जिसकी वजह से पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत, ये 3 से नहीं कटता। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 5 4 9, 9 4 13, 13 में शून्य जोड़ा तो 13, फिर 13 आ गया। 3 के पहाड़ा में बिल्कुल नहीं आता 13, 3 का मल्टीपल 13 नहीं है, ये भी हो गया आपका गलत। आगे बढ़ते हैं। 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15। 3 के पहाड़ा में 15 आता है ना, 3 बचे 15, यानी ये वाला ऑप्शन 3 से कटेगा। ये पूरी संख्या क्या होगी हमारी? 3 से कटेगी। लास्ट ऑप्शन है, चेक कर सकते हो। 8 2 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 हो गया, जो कि 3 के पहाड़ा में नहीं आता। तो 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों को जोड़ ले, यदि अंकों का योग 3 का गुणज मिलता है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। समझ गए होंगे। तो इसी पर आपका दूसरा क्वेश्चन है। यहां पे बताया गया कि ये पूरी संख्या 3 से तो कटेगी, लेकिन बीच में एक अंक खाली रखा गया है। यहां पे हम क्या लाएं? तो देखो, अगर आप ऑप्शन से करो तो सबसे पहले आप कुछ भी मत करना, अंकों को जोड़ने की कोशिश करो। जोड़ लो तुरंत। 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 3 से नहीं कटता है। 14 क्या होता है? 3 से नहीं कटता। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या रखें? अगर आप 1 रखोगे, 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0 रखने पर जुड़ेगा वही 14 रहेगा, यानी 0 नहीं आने वाला। 1 रखा यहाँ पे, 1 के स्थान पे, यक्स के स्थान पे क्या रखा? 1 रखा, तो जोड़े 14 तक जुड़ा था और 14 1 15 हो गया। 15 क्या होता है? 3 के पहाड़ा में आता है ना, 3 में से 15 होता है। तो यहाँ पे हम यक्स के स्थान पे
एक रख सकते हैं। और अगर आपको रख के चेक करना है आगे की संख्या तो रख लो। अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो पहले 14 था और 14 2 16, 3 के पहाड़ में नहीं आता। 3 रखा था, यहाँ पे 3 रखें, 14 3 17, 17 भी 3 के पहाड़ा में नहीं आता। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? बी। और क्या मान रखा जाएगा? 1 रखा जाएगा। ये था 3 से विभाजिता के नियम पर आधारित प्रश्न। चलिए अब आपको ले चलते हैं 9 की विभाजिता के नियम पर क्वेश्चन कराने के लिए। आ जाइए साथी 9 के विभाजिता के नियम पर। जैसे 3 का विभाजिता का नियम था, सेम उसी पैटर्न पे है 9 का विभाजिता का नियम। वहां पे हमें अंकों का योग 3 का गुणज लेना था कि 3 का गुणज प्राप्त हो। यहाँ पे हमें अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 का गुणज होना चाहिए। जैसे अब प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अब हम क्या करेंगे? इन्हीं अंकों को जोड़ लेंगे। जो संख्याएं दी गई हैं इनके अंकों को जोड़ लेंगे। यदि जोड़ने पे 9 का मल्टीपल, 9 का गुणज प्राप्त हो। 9 का मल्टीपल का मतलब 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, ऐसी संख्याएं अगर जोड़ने पे मिल रही होंगी तो वह पूरी संख्या 9 से क्या होगी? कट जाएगी। तो अब आप जोड़ सकते हैं। इसकी परिभाषा भी 9 की लिखी गई है कि दी गई संख्या के सभी अंक का योग 9 का गुणज होगा तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसा 3 का था वहां पे 3 के गुणज मिलने चाहिए थे और 9 वाले में 9 के गुणज मिलने चाहिए। अब जोड़ो भैया, 7 2 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 9 के पहाड़ा में नहीं आता तो यह संख्या भी नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों। फिर 6 6 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 5 27, 27, 27 9 के पहाड़ा में आता, 9 त्रिक 27। तो ये वाली संख्या कट रही है। आगे आप चेक कर लीजिए। और 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 भी नहीं आता तो जिसकी वजह से ये भी नहीं कटेगा। इसको देखो भैया, 8 8 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 2 26, 26 भी 9 के पहाड़ा में नहीं आता तो जिसकी वजह से ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। तो कौन सी कटेगी? 66,852। ठीक है, समझ गए होंगे कि 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि दी गई संख्याओं के अंकों को जोड़ लें। यदि जोड़ 9 का मल्टीपल, 9 का गुणज मिल रहा तो वह संख्या पूरी 9 से क्या होगी? कट जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन कहा है कि यदि संख्या 45 2 x 3, ये संख्या 9 से पूरी क्या हो रही है? कट रही है। तो यक्स का मान क्या होगा? यानी यक्स के स्थान पे कौन सी संख्या रख सकते हैं? और ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो अब आप क्या करेंगे? पहले फटाफट जोड़े। 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 मिल गया, 14 मिल गया। अब आप एक यक्स के स्थान पे एक रखोगे तो 15, 9 के पहाड़ा में 15 नहीं आता, खत्म। 2 रखोगे तो 14 2 16, 16 भी 9 के पहाड़ा में नहीं आता। 3 रखोगे यहां पे तो अगर आप जोड़ो तो 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 भी 9 के पहाड़ा में नहीं आता। तो चौथा ऑप्शन होगा, रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख के चेक कर लीजिए। 5 4 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 3 18 और 18 9 से क्या होता है? कट जाता है। तो एक्स के स्थान पे क्या आएगा? एक्स का मान क्या है? 4 रख सकते हैं। ठीक है, 4 रखा जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज आपकी विभाजिता के नियम की छोटी सी शानदार सी क्लास, जिसमें आपने 4 8 3 9 का पढ़ा और इस पर आधारित क्वेश्चन किए। अभी आपको 6 11 7 और 2 के पढ़ाना है, वो आपको दूसरी क्लास में मिलेंगे। उसके बाद आपके इसमें जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बने हैं उसको मैं सारे दूसरी क्लास में करा दूंगा आपको। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और
दुर्गा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।